जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे अच्छा दान क्या है। कभी कभी ना मन बहुत थक जाता है। कभी सोचते हैं क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो किसी का असली दुख दूर कर सके। हर तरफ दिखता है बस स्वार्थ दिखावा झूठा अपनापन। आज कोई भूखा है तो कोई अकेला, कोई पैसा ढूंढ रहा है तो कोई सुकून, और हम सब हर दिन किसी ना किसी उम्मीद में जी रहे हैं। शायद कोई आए, कुछ ऐसा दे जाए जो दिल का बोझ हल्का कर दे। पर कौन दे सकता है वैसा दान? क्या कोई ऐसा दान है जो किसी की ज़िंदगी को सच में बदल दे? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए एक छोटी सी यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारे मन को भी वही उत्तर दे जिसे तुम वर्षों से ढूंढते आ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल धार्मिक टीनी पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो। जीवन के उस मोड़ पर जब हर कदम थका हुआ महसूस होता है और हर दिशा में केवल निराशा का साम्राज्य छाया हुआ होता है, मन में एक सवाल उभरता है, क्या इस संसार में कोई ऐसा दान हो सकता है जो किसी की जीवन की सच्ची पीड़ा को समाप्त कर दे। दुनिया में धन, सुख और संबंधों की दौड़ में फंसे लोग शायद इस सवाल का उत्तर ढूंढने में लगे होते हैं। हम सभी अपनी उम्मीदों और इच्छाओं के बीच किसी खास शांति की तलाश करते हैं, लेकिन कभी यह सोचते हैं कि शायद जीवन के इस अंधेरे कोने में कोई गहना, कोई अमूल्य उपहार छिपा हो। एक ऐसा उपहार जो केवल बाहरी आशीर्वाद नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की खोई हुई रोशनी को वापस ला सके। इसी खोज में हम पहुंचते हैं एक रहस्यमयी जंगल में, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की परिभाषाएं धुंधली सी हो जाती हैं। वहां एक वृद्ध बाबा की तपस्या में लीन उपस्थिति और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हल होने वाला होता है। उस रहस्यमयी जंगल में जहां तक मनुष्य के कदम शायद ही पहुंच पाते थे, अंधेरा घना था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं इतनी सघन थी कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी। चारों ओर ऊंचे वृक्षों का साम्राज्य फैला हुआ था, जिनके तनों पर काई जमी थी और पत्तों से टपकती ओस की बूंदें धरती पर मोती सी चमक रही थी। ऐसे ही एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा गहन तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी सशक्त और निरंतर थी कि जंगल के पक्षी, चंचल हिरण और अन्य छोटे जीव भी निसंकोच उनके पास आकर विचरण करते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण जंगल उनकी मौन उपस्थिति का सम्मान करता हो। पक्षियों की चहचहाट धीरे स्वरों में बदल जाती थी। हवाएं भी शांत होकर उनके चारों ओर मंडराती थी। बाबा की उपस्थिति में प्रकृति की हर धड़कन जैसे शिथिल हो गई थी। उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था और उनकी बंद आंखों के पीछे कोई दूसरा ही संसार जीवित था। एक ऐसा संसार जिसमें ना भय था, ना भ्रम, ना पीड़ा। उसी समय जंगल की घनी छाओं के बीच एक युवा आकृति धीरे धीरे बाबा की ओर बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं, बाबा का शिष्य था। एक ऐसा शिष्य जिसने बचपन से ही बाबा की सेवा और साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसके चेहरे पर तपस्या की गंभीरता और आंखों में संयम की शांति थी। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, परंतु स्वच्छ थे। हाथ में मिट्टी का एक पात्र था जिसमें बाबा के लिए ताज़ा जल था। उसकी
एड़ियाँ फटी हुई थी। उन पर जीवन के संघर्षों की कहानियाँ उकेरी थी, पर उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और आस्था से उत्पन्न होती है। वह बाबा के पास पहुंचा और अत्यंत श्रद्धा से उनके चरणों में अपना मस्तक टिका दिया। कुछ क्षण यूं ही नत रहा, मानो अपने समस्त भाव बाबा के चरणों में अर्पित कर रहा हो। परंतु आज उसका हृदय असामान्य रूप से व्याकुल था। वर्षों से उसके भीतर एक प्रश्न था जिसे वह दबा कर रखे हुए था। आज न जाने क्यों वह शांत वातावरण, बाबा की उपस्थिति और अपने भीतर की बेचैनी, सब कुछ मिलकर उसे वह प्रश्न पूछने को विवश कर रहे थे। कांपती आवाज में विनम्रता से उसने कहा, बाबा क्षमा करें, पर एक प्रश्न है जो वर्षों से मेरे मन में है, कृपया उसका समाधान करें। उसके स्वर में एक दबी हुई बेचैनी थी। जंगल की हवाएं जैसे थम गई, पत्ते शिथिल हो गए, मानो संपूर्ण सृष्टि उस क्षण की गंभीरता को महसूस कर रही हो। बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अपने प्रिय शिष्य पर टिक गई। उसमें न कोई आश्चर्य था, न झिझक, बस असीम ममता और स्वीकार का भाव था। कुछ क्षणों तक वे उसे देखते रहे, फिर एक कोमल मुस्कान के साथ बोले, बोलो वत्स, क्या जानना चाहते हो? उनकी वाणी में प्रेम था, अपनापन था, जो मन की गांठों को स्वतः ही खोल देता था। शिष्य ने सिर झुकाया और कांपती आवाज में पूछा, बाबा, इस संसार में सबसे उत्तम दान कौन सा है? धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान या कुछ और? बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, वत्स आओ, यहाँ बैठो। यह प्रश्न साधारण नहीं है, इसका उत्तर भी सरल नहीं, पर यदि तुम ध्यान से सुनोगे तो जीवन भर के लिए समझ जाओगे। शिष्य वह पत्थर ग्रहण कर बाबा के समीप श्रद्धा से बैठ गया। बाबा ने दूर स्थित की ओर देखा और फिर गहन स्वर में बोलना आरंभ किया, वत्स, संसार में हर दान का उद्देश्य किसी की पीड़ा को हरना होता है। भूखे को भोजन देना अन्न दान है, निर्धन को सहारा देना धन दान, वस्त्र देना वस्त्र दान, औषधि देना औषधि दान कहलाता है। यह सब पुण्यकारी है, करुणा के प्रतीक है, पर यह सब क्षणिक है। भूखा फिर भूखा होगा, निर्धन फिर दरिद्र होगा, रोगी फिर बीमार हो सकता है। बाबा रुके, फिर गहराई से बोले, इन सभी से बढ़कर एक दान ऐसा है जो केवल तत्काल राहत नहीं देता, बल्कि जीवन भर व्यक्ति को सक्षम बनाता है, और वह है ज्ञान का दान। उन्होंने कहा, ज्ञान वह दीपक है जो एक बार जल जाए तो जीवन भर रास्ता दिखाता है। ज्ञान से व्यक्ति अन्न, धन, वस्त्र, सब कुछ स्वयं अर्जित करना सीखता है। शिष्य गहराई से सुन रहा था। उसने पूछा, बाबा, क्या केवल शास्त्रों का ज्ञान ही सर्वोच्चतम है? बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, केवल ग्रंथों को रटना ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन को दिशा दे, जो भीतर की अज्ञानता को मिटाए, जो मनुष्य को करुणा, प्रेम, सत्य और सेवा की ओर ले जाए। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि तुम किसी को केवल धन कमाना सिखाओगे तो वह अमीर बनेगा, पर यदि धर्म और नैतिकता का ज्ञान दोगे तो वह एक सच्चा इंसान बनेगा। फिर बाबा अत्यंत भावुक होकर बोले, इस संसार में सबसे बड़ा दान वह है जो जीवन के अंधकार को मिटा दे, और वह केवल ज्ञान से संभव है। जब तुम किसी को जीने की कला सिखा देते हो तो तुमने उसे अमूल्य रत्न दे दिया। ज्ञान का दान चिरकाल तक फलदायी रहता है। जब तक आत्मा जीवित है तब तक वह ज्ञान उसके अंदर रहता है। शिष्य की आंखों में अब एक नई रोशनी थी, एक ऐसी चमक जो केवल सच्चे ज्ञान को
आत्मसात करने के बाद ही प्रकट होती है। वर्षों की सेवा, तपस्या और मौन के बाद आज उसे वह उत्तर मिला था जिसकी उसे तलाश थी। वह नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों से अनायास ही आभार और भक्ति के अश्रु बहने लगे। उसने बाबा के चरणों को छूते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे आज जीवन का सबसे बड़ा रतन दे दिया। अब मैं जान गया हूँ कि किसी को जीवन की राह दिखा देना, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही सच्चा दान है। बाबा ने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए। उनके नेत्रों में वात्सल्य था, जैसे कोई पिता अपने सबसे प्रिय पुत्र को विदा कर रहा हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वत्स, इस दीपक को केवल अपने तक सीमित मत रखना। जैसे तुम्हारे जीवन में यह प्रकाश फैला है, वैसे ही इसे औरों तक भी पहुंचाना। यही तुम्हारी साधना होगी, यही तुम्हारा तप। किसी को सच्चा ज्ञान देना, उसे उसकी आत्मा का मार्ग दिखा देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और याद रखो, यह पुण्य तुम्हारे साथ जन्मों तक चलेगा। जंगल की हवाओं ने जैसे एक नया राग छेड़ दिया। पत्तियां सरसराई, मानो प्रकृति भी इस दिव्य संवाद पर साक्षी बन रही हो। पक्षियों की चहचहाट में कोई अनोखा उल्लास था। आसमान के पार बादलों के बीच से सूर्य की एक किरण बाबा और शिष्य पर आ गिरी। जैसे स्वयं ब्रह्मांड इस शुभ क्षण का आशीर्वाद दे रहा हो। शिष्य ने बाबा को अंतिम बार देखा, फिर वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए उस पथ की ओर बढ़ चला जहां अब उसका उद्देश्य स्पष्ट था। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। उसकी आत्मा हल्की हो चुकी थी। वह जान चुका था कि सच्चा दान न केवल देने वालों को ऊपर उठाता है, बल्कि ग्रहण करने वाले की आत्मा को भी पुनर्जन्म देता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।